बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज हुकूमत की जानिब से साल 2024-25 का जो बजट पेश किया गया है, इस बजट के चीदा चीदा नुकात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हुकूमत ने कितने टैक्सेस लगाए हैं, आवाम को कितना रिलीफ मिला है, आवाम को रिलीफ मिला है या मज़ीद महंगाई का बोझ जो है वो आवाम के कंधों पे लाद दिया गया है। तो प्रोग्राम का आगाज़ तो बजट के चीदा चीदा नुकात से करेंगे। उसके बाद नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई, इस ऑडियो लीक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो बावसूख ज़राए हैं वो क्या बताते हैं कि कैसे लीक हुई, कहाँ रिकॉर्ड की गई, किसने लीक की है। तो ये डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी कौन सी बात पर 24 घंटे भी कायम ना रह सकी, ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स पर भी आप नाज़रीन के साथ बात होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन, बजट 2024 से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक आपसे और भी दरख्वास्त करनी है कि प्रीवियस व्लॉग में हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी जहांज़ेब अब्बासी साहब। जहांज़ेब अब्बासी साहब का भी यूट्यूब चैनल है, उनके यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बड़ी अच्छा वो व्लॉग करते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बेहतरीन किस्म का तज़किया करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जहांज़ेब अब्बासी के यूट्यूब चैनल को भी आप जो जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से जहांज़ेब अब्बासी को भी सपोर्ट करें। अब आ जाते हैं नाज़रीन, बजट 2024 की अगर हम बात करें तो नाज़रीन रिलीफ़ क्या दिया गया है तनख्वाहों की मद में। तो एक ग्रेड से नाज़रीन जो 16 ग्रेड तक के अफसरान हैं, उनकी तनख्वाहों में हुकूमत की जानिब से 25% का इजाफा प्रपोज किया गया है। और जो ग्रेड 17 से 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, उनकी तनख्वाहों में 22% का इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया। ये नाज़रीन प्रपोज़ल है, हतमी फ़ैसला तब होगा जब बजट आज जो कौमी असम्बली के ऐवान में पेश किया गया है। जब वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो तकरीर कर रहे थे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से एहतजाज किया गया, भरपूर एहतजाज किया गया। माशाल्लाह जमशेद दस्ती साहब जो वो किस किस्म की मतलब उनका कंडक्ट होता है, वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। तो आज वो बड़े उछल उछल के नारेबाजी कर रहे थे, गो शहबाज शरीफ के नारे लग रहे थे और भी नारे लग रहे थे, हंगामा राई भरपूर की गई। लेकिन आज बजट इजलास के दौरान जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं और अचकज़ई साहब हैं, वो भी इजलास में मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को डिप्टी वज़ीर आज़म अपने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने जो है वो हल करने की कोशिश की, लेकिन वो हल नहीं हो सके। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात भी हुई इसहाक़ डार की, लेकिन उसमें खुर्शीद शाह साहब और पीटीआई के पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान उसके बाद बजट सेशन में शरीक तो हुए, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो बजट इजलास में शरीक नहीं हुए। अब तनख्वाहों में नाज़रीन जो इजाफ़ा किया गया है, अब मैं एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लूँ। आज हुकूमत ने अपने बजट में जो कम से कम नाज़रीन तनख्वाह है वो 32,000 से बढ़ाकर जो है उसको 37,000 कर दिया है। अब हुकूमत नाज़रीन कम से कम तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान तो कर देती है, लेकिन अमनी तौर पर नाज़रीन कुछ होता नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात करने से पहले एक मिसाल मैं आपको पेश कर देता हूँ कि HSC का जो मरकज़ी दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, वो इस्लामाबाद में है। अब HSC में नाज़रीन जो सैनिटेशन के मुलाजमीन हैं, उन्हें कितनी तनख्वाह दी जा रही है? उन्हें सिर्फ 22,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। तो पहले 32,000 थी, अब 37,000 हो गई। लेकिन वो जो एक वफाकी इदारे में इस्लामाबाद के सेंटर में वफाकी हुकूमत की नाक के नीचे HSC जो है वो सैनिटेशन के मुलाजमीन को अगर 22,000 रुपये दे रही है और उनको पिछले साल की अगर 32,000 तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो उनको 37,000 क्या मिलनी है। और अगर इस्लामाबाद में ये आलम है तो मुल्क में क्या आलम होगा, इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हो। ये नाज़रीन कोई मौजूदा हुकूमत के दौर में ख़ामी नहीं कि ऐसा ऐलान करके उसमें अमल दरामद ना होना, ये हर हुकूमत के दौर में होता है। तो ये बात करने का नाज़रीन मकसद ये है कि हुकूमत अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाए। जहाँ पर भी जो तनख्वाह जो कम अज़ कम तनख्वाह हुकूमत मुकर्रर करती है, अगर नहीं दी जा रही तो उन इदारों के ख़िलाफ़, उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ एक्शन हुकूमत की सतह पे होना चाहिए और बिला तफरीक एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन बजट की अगर हम बात करें
तो बजट में नाज़रीन ये 18,877 अरब का ये बजट है। और आइंदा माली साल में नाज़रीन जो FBR है वो रेवेन्यू का जो टारगेट रखा गया है FBR के लिए 12,970 का रखा गया है, यानी नॉन टैक्स आमदन जो है वो 4,845 अरब रुपये होगी। और आइंदा माली साल में नाज़रीन हुकूमत के अखराजात जो हैं वो 17,203 अरब रुपये के होंगे। अगले माली साल में नाज़रीन जो कर्ज़ों का बोझ है वो शरह सूद की अदायगी के लिए जो है उसमें 9,775 अरब रखे गए हैं, यानी 17,000 का अगर आपका बजट है 18,000 का, तो उसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा 10,000 अरब जो हैं वो आपके सूद की अदायगी में चले जाएंगे। इसके साथ साथ अभी मैंने कर्जा आपका वहीं पे खड़ा रहेगा, सिर्फ सूद की अदायगी। इसके साथ नाजरीन 1,014 अरब जो है पेंशन की अदायगियों में, और आइंदा माली साल के लिए जो दिफाई अखराजात हैं वो 2122 अरब के होंगे। वफाकी तरक्याती जो प्रोग्राम है वो 1400 अरब का होगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत ने 1281 अरब इस साल जो है इकट्ठे करने का फैसला किया, यानी लेवी टैक्स इस साल से भी आपसे इकट्ठा किया जाएगा। और पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ आपको सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत कम होगी। अगर नाज़रीन ये लेवी टैक्स ना हो तो तकरीबन 50 से 60 रुपये तक जो है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो कम हो सकती हैं, उनकी कीमतें कम हो सकती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन टैक्सों की अगर हम बात करें तो तांबे, कोयले, कागज़ और प्लास्टिक और स्क्रैप पर जो है सेल टैक्स विद होल्डिंग टैक्स के इतलाक़ की तजवीज़ दी गई है। टेक्सटाइल और चमड़े की जो टायर्स हैं वन रिटेलर्स जो हैं उस पर भी GST 15 से बढ़ा के 18% कर दी गई है, मतलब मज़ीद महंगाई। इनकम टैक्स छूट की हद जो है वो 6 लाख रुपए करने की तजवीज़ है। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स है उसकी शरह 45% तजवीज़ की गई है। प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर पर टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 45% है। तो वैसे नाज़रीन ये जो हुकूमत ने बजट पेश किया है इसमें जो नॉन फाइलर फाइलर की बात हो रही है और जो शिकवा होता है कि लोग टैक्स अदा नहीं करते, मेरे ख्याल से मैं एक अज़राए मजाक में बात कर रहा हूँ कि जो कमारे हैं उन पर भी हुकूमत को टैक्स लगा देना चाहिए कि जब तक कमारे जो है वो टैक्स फाइलर नहीं बनते तब तक वो शादी नहीं कर सकते, तब तक वो निकाह नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन ये तो मैंने अज़राए लाइटर नोट पे बात की, लेकिन जिस तरीके से हमारी ये टैक्स की रजीम चल रही है, हर साल बढ़ना, टैक्सेस में इजाफा होना, टैक्सेस की शरह में इजाफा होना, तो किसी दिन नाज़रीन ये भी फ़ैसला शायद कोई हुकूमत करेगी कि गैर शादीशुदा अफराद तब तक फैसला अपना शादी नहीं करेंगे जब तक वो टैक्स फाइलर नहीं बन जाते। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो हमारे प्रोग्राम की दीगर अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन इमरान रियाज खान, जिन्हें कल उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि वो हज पे जा रहे हैं और एहराम उन्होंने पहन लिया है, लेकिन फिर एयरपोर्ट पे उन्हें जो है वो इजाज़त नहीं दी गई, बोर्डिंग की इजाज़त नहीं दी गई और वहाँ पे उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। तो आज नाज़रीन हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें जहाज़ से ऑफलोड किया गया और उन्हें बोर्डिंग की इजाज़त नहीं दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा जो मुतलका लोग हैं जिन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। वैसे नाज़रीन जिस मुकदमे में इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया है वो अमीर आरिफ नामी एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और लाहौर के थाना निश्तर कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने आज इमरान रियाज खान को पेश भी किया गया था, जिसमें यह कहा गया अमीर आरिफ की तरफ से कि मैंने 2.5 करोड़ रुपए जो है प्रॉपर्टी की मद में इमरान रियाज खान को दिए थे, लेकिन वो पैसे भी वापस नहीं किए गए, जो डील थी उसको भी पूरा नहीं किया गया और अब जब पैसे वापस मांगे हैं तो इमरान रियाज खान की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं और गालियाँ दी जा रही हैं। तो ये नाज़रीन इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ मुकदमा है। वैसे नाज़रीन इससे पहले शहबाज गिल भी पाकिस्तान में जा चुके हैं, जो अपने शहजाद अकबर साहब भी जा चुके हैं, तो इन्हें भी जाने देते, क्या होना था, कुछ भी नहीं होना था। यही होता ना कि वापस ना आते, लेकिन कितना बाहर बैठ के बात कर सकते थे, कितना कर सकते थे, क्या हो जाता उससे क्या फ़र्क पड़ा जो शहजाद अकबर या शहबाज गिल बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन जहाँ मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि ये तो इजाज़त लेके जाते हैं कि फ़लाँ मकसद के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान वापस आएंगे और फिर पाकिस्तान वापस नहीं आते, तो ये कमिटमेंट की बात भी है, इस पे भी ज़रूर सवाल उठता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि जो सुप्रीम कोर्ट के ज़राए हैं वो ऑडियो लीक के हवाले से नाज़रीन क्या बताते हैं। तो नाज़रीन कल जब ये ऑडियो लीक हुई 16 मिनट की, तो वो ऑडियो जैसा कि हमने देखा कि वो पूरी नहीं थी, कुछ 30 से 35 मिनट जो है वो अदालती कार्रवाई हुई थी जिसमें इमरान खान साहब ने अदालत को एड्रेस किया था, जजेस की ऑब्जर्वेशन थी। अब उसमें से सिर्फ 16 मिनट का पोर्शन सामने आया है। अब इस नाज़रीन पोर्शन के बाद जो सवाल उठ रहा था
कि सुप्रीम कोर्ट ने तो लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त नहीं दी, इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त नहीं दी, और साथ में वीडियो लिंक के वो ज़रिए आए तो KP हुकूमत ने जो पिटिशन दायर की कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए वो भी मुस्तरद कर दी गई। तो जो 4-1 का फ़ैसला था 5 रुकनी बेंच का कि चूँकि इस बात का तासुर मौजूद है, इस बात का खदशा या पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इस पेशी को जो है वो सियासी मकसद के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये सवाल उठ रहा था कि इस ऑडियो लीक के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की वायलेशन हुई है। और कुछ ज़राए की तरफ से या कुछ हमारे साथियों की तरफ से दावा किया गया कि गालिबन इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या कोई इंक्वायरी की जाएगी, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि रजिस्ट्रार साहब ने कमेटी भी बना दी है। हालांकि नाज़रीन, अगर हम फैक्चुअल बात करें तो हमारी जो रजिस्ट्रार साहबा हैं वो 22 जून तक रुखसत पे हैं। रजिस्ट्रार साहबा जज़ीला सलीम साहबा वो 22 जून तक ऑलरेडी छुट्टियों पे जा चुके, 3-4 दिन पहले की बात है। और उसके बाद नाज़रीन, मैं चलें एक और ख़बर आपको दे देता हूँ कि रजिस्ट्रार साहबा की छुट्टी के बाद एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि क्योंकि रजिस्ट्रार साहबा छुट्टी पे होंगी तो जो इंतज़ामी अमूर हैं वो सुप्रीम कोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार इंतज़ामी अमूर जो हैं वो इंतज़ामी मामलात को देखेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं वो जुडिशल के मामलात को देखेंगे। लेकिन जो अहम मामलात हैं, जो इम्पॉर्टेंट मामलात हैं, उस पर जो भी फैसला करना है वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हो या इंतज़ामी हो, वो करने से पहले चीफ साहब के साथ मुशावरत करेंगे, उनके नॉलेज में लेके आएंगे। तो ये कह देना कि ये ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है, रजिस्ट्रार साहबा ने कोई कमेटी बना दी है तो रजिस्ट्रार साहबा मौजूद ही नहीं, और 22 तक वो छुट्टी पे हैं। अब नाज़रीन, हमारी जो बात हुई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सवाल उठ रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई इंक्वायरी हो रही है। हालांकि प्रीवियस ब्लॉग में हम आपको बता चुके हैं जहाँ से वासी साहब कि कोई इंक्वायरी ना हो रही है ना होगी। अब हमें नाज़रीन बावसूख ज़राए ने यह बताया है कि ये जो ऑडियो है ये सुप्रीम कोर्ट की साइट से लीक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब जो ऑडियो होती है, जो वीडियो होती है, या जो सिस्टम लगा हुआ है वीडियो लिंक के ज़रिए किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाना, इमरान खान साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे नाज़रीन ज़रा ये कहते हैं कि ये जो ऑडियो इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पे या PTI के जो पेज पे मौजूद है x.com पे, इसमें अगर आवाज़ सुनी जाए तो इसमें ईको है। इमरान खान साहब की आवाज़ में, जजेस की आवाज़ में ईको मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रूम्स हैं जहाँ पे कमरा अदालत नंबर 1 है या 6 और 7 है, जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया गया कि वहाँ पर बैठ के वो कार्रवाई की प्रोसीडिंग की ऑडियो सुन सकते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि जो सिस्टम लगा है, जो दीवारें हैं, वो उस इको को जो है वो डाइजेस्ट कर जाती हैं, यानी इको नहीं पैदा हो सकती। ऐसा उस बनावट है कमरा अदालत की कि इको नहीं हो सकती वहाँ पे। तो एक तो नाज़रीन ये बताया गया। दूसरा ये कहा गया कि इस ऑडियो में इमरान खान साहब की जो आवाज़ है बड़ी लाउड है, बड़ी क्लियर है, जबकि वीडियो लिंक पे जब किसी भी शख्स को लिया जाता है तो उसकी आवाज़ इतनी लाउड नहीं होती, इतनी क्लियर नहीं होती कि आप बड़ी आसानी के साथ उसको सुन सकें। वो बड़े आपको कान लगा के सुनना पड़ता है। ये नाज़रीन बात ज़रा की बिल्कुल ठीक है। हम भी जब इमरान खान साहब की बात सुन रहे थे तो इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं सुन रही थी जितनी इस ऑडियो में मौजूद है। और फिर ज़रा ने यह भी कहा कि उसके मुकाबले में जो जजेस के ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स हैं वो लो हैं, उनकी पिच लो है। आवाज़ ज़्यादा हो सकती है लेकिन पिच लो है, और वो उतनी समझ नहीं आ रही जितनी खान साहब की आवाज़ समझ आती है। और फिर नाज़रीन ये भी कहा गया कि उस ऑडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान जो लीक हुई है, आप सुने कि उसमें वेस्परिंग भी है, उसमें मतलब सरगोशियाँ भी हो रही हैं, मोबाइल की गालिबन कोई बेल भी है। अब सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन की बेल नहीं बजती, क्योंकि मोबाइल आपसे पहले ही ले लिए जाते हैं, और अगर किसी की बेल बजे तो फिर आपका मोबाइल जो है वो कब्ज़े में ले लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रा ये बताते हैं कि हमारी साइड से नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के बावसूख ज़राए नाज़रीन अगर ये दावा कर रहे हैं कि ये अदालत उज़्मा की साइड से लीक नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि ये अडयाला जेल से जहाँ पे इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे वहाँ से लीक हुई है। यानी कोई भी अगर इंक्वायरी करनी है कैसे लीक हुई, किसने लीक की, ये अडयाला जेल की एंड से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फुल प्रूफ रहा मामला और सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई ऑडियो लीक नहीं हुई। एक तो नाज़रीन ये खबर बावसूख ज़राए से जो हमें पता चला वो आपकी खिदमत में पेश की। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ अपनी कौन सी बात पर जो है वो 24 घंटे भी कायम ना रह सकी। नाज़रीन कल आपके सामने है कि जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो इमरान खान साहब के पास गए।
इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। अब नाज़रीन, उस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात का ऐलान किया कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और चूँकि ऑप्शंस कम हो रहे थे, मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, दूरियां बढ़ रही थीं, मसाइल बढ़ रहे थे, तो अब यह फ़ैसला किया गया है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। और अब हुकूमत जो है वो आगे बढ़ के मुज़ाकरात के हवाले से लाहे अमल तय करे या कोई पहला कदम उठाए। अब नाज़रीन, कल की इस बात को जैसे कि मैं भी सराहा था कि अच्छी बात है कि खान साहब जो कह रहे थे कि हमने नून लीग के साथ बात नहीं करनी, हमने पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करनी, तो खान साहब जो किनारे के दरिया के दूसरे किनारे बैठे थे और इस किनारे पे आने के लिए तैयार नहीं थे, तो अच्छा जेस्चर था। लेकिन नाज़रीन, इस मामले के बाद जो मेरा एक एनालिसिस है, खबर तो ये कि इस बात पे तहरीक इंसाफ कायम नहीं रही। चलें पहले इसी बात को फाइनल कर लेते हैं, क्यों इस बात पे तहरीक इंसाफ कायम नहीं रही। आज के नाज़रीन अगर बयानात निकालें, या इस बैरिस्टर गौहर साहब के इस बयानात के बाद अगर PTI के रहनुमाओं के, इंतज़ार पंजोता के या बाकी रहनुमाओं के बयानात निकालें, या अली मोहम्मद खान साहब का आज का स्टेटमेंट निकालें जिसमें यह कहा गया है कि ये जो मुज़ाकरात का मैंडेट है, ये तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो तहरीक है, जिसमें अचकज़ई साहब भी तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, तो कहा यह गया है कि अचकज़ई साहब जो हैं ये सारे मुज़ाकरात करेंगे। वो अगर चाहें तो इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है, उनको मैंडेट दे दिया है, उनको गो हेड दे दिया है, तो अचकज़ई साहब जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, और उस मुज़ाकरात के प्रोसेस के बैक पर जो है वो तहरीक इंसाफ भी मौजूद होगी। और इंतज़ार पंजोता साहब रात ये कह रहे थे कि जो भी अगर ये फैसला अचकज़ई साहब करते हैं, इमरान खान साहब को अचकज़ई साहब का पैगाम तो पहुँचाया गया, वो ये कह रहे थे अचकज़ई साहब के मुज़ाकरात होने चाहिए, तो इमरान खान साहब ने हामी भर ली है। लेकिन जो भी मुनासिब फैसला वो करेंगे अचकज़ई साहब, उस पर वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को एतमाद मिलेंगे। और साथ में इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर इमरान खान साहब ने गो अहेड दे दिया है तो इमरान खान साहब अपनी बात से पीछे हट जाएं। अब नाज़रीन, आज आप ये देखें कि कल तो बात पीपल्स पार्टी अपना तहरीक इंसाफ कर रहे थे कि हम मुज़ाकरात करेंगे, फिर चंद ही घंटों के बाद ये मामला कल्टी क्यों खा गया, या इमरान खान साहब कलाबाजी क्यों खा गए, पलटी क्यों खा गए। अब कल से आप देखें कि इस चंद घंटे की डेवलपमेंट के बाद आज ये बात आके क्लियर हो गई है। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात की बात नहीं की, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का मैंडेट जो है वो दे दिया है अचकज़ई साहब मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन आज नुक्ता नोट करें, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात की बात नहीं की। अब इस नुक्ते को जोड़ें, इस बात को जोड़ें। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात की बात नहीं की, तो मुज़ाकरात की बात किसने की? सुप्रीम कोर्ट में हुई, जजेस ने की ना। इमरान खान साहब की सियासी बातों के बाद जजेस ने यह कहा कि आप सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात करें, ये सियासी मामलात हमारे सामने क्यों उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में जाके सियासी मामलात को हल कर लें, मुज़ाकरात करके सियासी मामलात के साथ सियासी मामलात को हल कर लें। अब इस स्टेटमेंट के बाद जो बैरिस्टर गौहर साहब ने दिया, लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन गर्म हो गई अपनी पार्टी के अंदर से और सोशल मीडिया पे भी, कि ये आपने क्या फ़ैसला किया कि आप जो अब तक कहते रहे कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ बातचीत नहीं करनी, अब आप बराह रास्त बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे बात करेंगे। तो लगता ये है इस वजह से कि मज़ीद क्रिटिसाइज़ ना हो, मज़ीद सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो पेटे ना जाए, तो इस वजह से अब महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम लिया जा रहा है। और इसलिए अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात की बात नहीं की, ये मुज़ाकरात की बात कहीं और से आई है। और इसी चीज़ को तक़वीत पहुँचाने के लिए कल ये ऑडियो जो है जिसमें मुज़ाकरात की बात हो रही है, मंदूखेल साहब कर रहे हैं, अत्तर मिल्ला साहब कर रहे हैं, ग़ालिबन इसी वजह से ये ऑडियो जो है ये तहरीक इंसाफ के किसी चाहने वाले ने रिकॉर्ड की, और तहरीक इंसाफ के किसी चाहने वाले ने शहजाद अकबर साहब को दी, और फिर इसको एंगल देने के लिए कि हम नहीं मुज़ाकरात चाहते, ये तो जजेस ने कहा है, तो एक ये बयानिया बना ले कि तो जजेस के कहने पे हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो ये इसलिए ऑडियो को भी लीक किया गया है। लेकिन आज ये वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ ने जो कहा था कि मुज़ाकरात करेंगे, तहरीक इंसाफ उस बात पर 24 घंटे भी कायम ना रह सकी, और अब जो है वाया अचकज़ई जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जो है वो मुज़ाकरात का एक नया बयानिया या मामले को एक नया रंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।